शानदार, जानदार, जबरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 को एकदम फिनिश कर दिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फंक्शन, फलन मेरे साथियों। यही तो एक शानदार अच्छा टॉपिक है, काम का टॉपिक है मेरे भाइयों। एनडीए के लिए भी बहुत काम का टॉपिक है मेरे भाई। क्या टॉपिक है? फंक्शन, फलन। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, फलन क्या होता है सुन लीजिए। ये आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ए फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि ये संबंध एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। और कैसा विशेष प्रकार का संबंध होता है, चलिए मेरे साथ इसको सीखते हैं कि भाई कैसा विशेष प्रकार का ये संबंध होता है। मान लीजिए आपके पास दो अरिक्त समुच्चय हैं। दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के मध्य जो संबंध है ना, वो फलन कहलाएगा यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का मतलब जिसका संबंध है, समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब क्या है मेरे साथियों कि एक संबंध फलन कहलाता है यदि आपको जो कृमित गुण दिए गए ना संबंध के, अरे कृमित गुण का समुच्चय संबंध होता है, तो जो आपको कृमित गुण दिए गए हैं उनमें से किसी भी दो भिन्न कृमित गुण पकड़ लिए तो किन्हीं भी कृमित गुण का प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया? आ जाएगा। यानी कि समझो मेरे साथियों, देखो परिभाषा क्या कहना चाहती है। परिभाषा ये कहना चाहती है कि अगर आपने संबंध के कृमित गुण में से किन्हीं भी कृमित गुण को ले लिया तो प्रथम घटक समान नहीं आएगा। यानी कि भाई अरे प्रथम घटक द्वितीय घटक के लिए क्या कहलाता था? पूर्व प्रतिबिंब। और आपका प्रथम घटक और द्वितीय घटक प्रथम घटक के लिए क्या कहलाता था? आपका प्रतिबिंब। क्या कहलाता था भाई मेरे भाइयों साथियों? प्रतिबिंब। क्या कहलाता मेरे साथियों? प्रतिबिंब कहलाता था हमारा। तो मेरे भाई समुच्चय ए का समुच्चय बी में केवल और केवल अगर एक प्रतिबिंब हो, केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वही आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई? वही हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, अगर ऐसा हो तो। अरे आज के जमाने में मेरे साथियों बहुत से लोगों से संबंध बनाकर रखते हैं। कैसे बहुत से लोगों से संबंध बनाकर रखते हैं? सोशल मीडिया पे मेरे साथियों एक एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों से चैट करते हैं, बातें करते हैं। तो मेरे साथियों वो सिर्फ एक संबंध होता है मेरे भाई, फलन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन तो अगर कोई व्यक्ति केवल और केवल एक से ही बात करे तो वो आपका फंक्शन हो जाता है, ना कि संबंध। तो संबंध ही आजकल जो आपके चल रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति सोशल मीडिया पर चार चार लोगों से बात कर रहा है, तो ये मेरे साथियों आपका क्या है? संबंध है, ना कि आपका तो फलन हमारा कंप्लीट हो गया भाई। तो फलन क्या है यार? अरे दो समुच्चय एरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं, उनका आपने संबंध बना लिया। संबंध कृमित गुण का समुच्चय होता है, तो ऐसा कृमित गुण होने चाहिए जिनमें से किसी का भी प्रथम घटक समान नहीं हो। अरे मेरे भाई और मेरे साथियों देखो, क्या ये आपका संबंध है? मैं आपको वेन आरेख से दिखाना चाहता हूं। वेन आरेख से देखते हैं मेरे भाइयों। तो 1 2 3 ए और बी, समुच्चय ए में तीन अवयव है, 1 2 3, और समुच्चय बी में दो अवयव है, ए बी। तो एक का संबंध आपने ए से ले लिया और दो का संबंध आपने बी से ले लिया, तो क्या मेरे साथ ये आपका एक फंक्शन बनेगा। इज दिस ए फंक्शन और नॉट? यस, दिस इज ए फंक्शन। कैसे पता चला हमें ये फंक्शन है? हमें ऐसे पता चला मेरे भाई कि अगर आपने कृमित गुण बनाए एक का एक से और दो का बी से, तो दोनों में से किसी का भी प्रथम घटक समान नहीं है। अरे ये बात लाइन अपने मन में ध्यान रखें, एक इनपुट तो एक ही आउटपुट मेरे भाई। अगर आपने एक इनपुट किया ना, एक इनपुट दिया है उसको, तो आउटपुट में आपको एक ही मिलेगा। इनपुट एक दिया है तो आउटपुट में मेरे भाई एक ही मिलेगा। एक इनपुट तो एक ही आउटपुट, एक इनपुट तो एक ही आउटपुट, एक ही आउटपुट। ये बात ध्यान रखें, ये आपका क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, सॉरी आपका फंक्शन हो जाएगा, फलन हो जाएगा। अब मेरे साथियों फंक्शन को दर्शाते कहते हैं, मान लीजिए दो अरिक्त समुच्चय आपके पास, दो अरिक्त समुच्चय हमारे पास ए और बी हैं और उनमें फलन परिभाषित है। तो कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, फंक्शन कोलन ए से बी। ये आपका दर्शाने का तरीका हो गया मेरे साथियों फलन को।
इसे फलन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो मेरे भाई कि आपके पास ए कोमा बी दो अवयव है, यानी क्रमित युग्म है मेरे भाई। क्या है? आपका ऑर्डर्ड पेयर है, और ये आपका फलन को बिलोंग करता है, यानी फलन से संबंध, अरे होगा ना यार, फलन से संबंधित। और अगर आपका एफ ए बराबर बी है, ए रखने पर आपका फलन में बी आ जाता है। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, ए बी, बी ए का एफ के अंतर्गत, यानी बी आपका ए का प्रतिबिंब कहलाएगा। ये जो बी है ना, ये बी, ये आपका प्रतिबिंब है। क्या है मेरे भाई? ये हमारा प्रतिबिंब इस फंक्शन के लिए। और ये ए आपका इस फंक्शन के लिए क्या है? पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि बी के लिए पूर्व प्रतिबिंब। इस बी के लिए क्या है? ये आपका पूर्व प्रतिबिंब। तो ये बी तो ए के लिए प्रतिबिंब हो जाएगा फलन के लिए, फलन के अंतर्गत। और ये जो आपका ए है, ये बी के अंतर्गत, एफ के अंतर्गत बी का पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि प्री इमेज, और ये इमेज हो जाएगा। बी तो इमेज हो जाएगा और ए आपका प्री इमेज, यानी कि पहला घटक, क्रमित युग्म का पहला घटक मेरे भाई, क्रमित युग्म का पहला घटक तो इमेज, प्री इमेज हो जाएगा, और द्वितीय घटक क्रमित युग्म का इमेज हो जाएगा मेरे भाइयों और मेरे साथियों। भैया अब बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं मेरे भाई? अब बात करते हैं हम कि आपको फलन में अगर कोई भी ग्राफ, कोई ऐसा आपको ग्राफ दे दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये फलन है या नहीं है। तो मेरे साथियों, आपको ऐसे एक ग्राफ दे दिया, देखो ये आपका ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन का, यानी कि मापांक फलन का ग्राफ है मेरे साथियों। ये आगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे अगले लेक्चरों में मापांक फलन का ग्राफ। मेरे साथियों, अगर आपको मापांक फलन का ग्राफ दे दे तो कैसे करेंगे इसे? देखो, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा केवल और केवल एक पॉइंट, एक हिस्से पर इसको काटेगी मेरे भाई। तो कहां पर काटी है इसने? यहां पर, इस पॉइंट पर काटी है। तो ये आपको बता देगा अगर किसी ग्राफ को वर्टिकल रेखा केवल और केवल एक हिस्से पर काटे तो वो क्या कहलाती है आपकी? वो आपका ग्राफ, सॉरी, जो वो फलन का ग्राफ आपको दिया गया है मेरे साथियों। ये आपको फंक्शन का ग्राफ दिया गया है, जैसे कि ये रहा ना आपका, अरे मेरे भाई ये आपका ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से होकर गुजरता है। कहां से गुजरता है? ओरिजिन से होकर। ग्राफ को काटो वर्टिकल लाइन से, जैसे हम इसको वर्टिकल लाइन से काटते हैं तो ये एक बिंदु पर काटती है, यहां पर ही। कहां पर काटती है? केवल और केवल इस बिंदु पर काटती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ग्राफ है, हो जाएगा, यानी कि फलन है। ये भी आपका फंक्शन है मेरे साथियों। अब बात करते हैं इनकी प्रांत और परिसर की। फलन का प्रांत परिसर कैसे पता करेंगे मेरे साथियों? इनकी प्रांत परिसर क्या होता है? अरे जो क्रमित युग्म है ना, उनका प्रथम घटक वही प्रांत जो संबंध में था। क्रमित युग्म के द्वितीय घटक क्या कहलाते था? समुच्चय। क्रमित युग्म के द्वितीय घटकों का समुच्चय हमारा क्या कहलाता मेरे भाई? परिसर कहलाता था। और दूसरा समुच्चय आपका क्या कहलाता था? दूसरा समुच्चय हमारा सहप्रांत, कोडोमेन कहलाता था मेरे साथियों। क्या कहलाता था? हमारा कोडोमेन। तो मेरे भाइयों और मेरे साथियों, वही सब चीज होगी, लेकिन इनको निकालने का बहुत ही शानदार जानदार तरीके होते हैं मेरे साथियों। जैसे कि आपके तरीके, अंडर रूट में अगर आपको कोई फलन दे दिया हो तो इसके लिए आपको प्रांत परिसर निकालने के लिए कि भाई आपके ये x - 2 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए मेरे साथियों। इस टाइप से आपको करना होगा। अगले लेक्चरों में हम प्रांत और परिसर को निकालने के तरीकों के बारे में सीखेंगे मेरे साथियों। तो मेरे भाइयों, अगले लेक्चर में हम प्रांत और परिसर को निकालने के तरीकों के बारे में सीखेंगे मेरे साथियों। तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा सीख लेते हैं दोबारा, क्विक रिवीजन लास्ट में सभा को खत्म करने से पहले। फलन दो एरिक समुच्चय होंगे, ए और बी होंगे मेरे साथियों। दो एरिक समुच्चय आपके पास ए और बी, ए में अवयव होंगे कुछ न कुछ में बी में होंगे। तो ए के प्रत्येक अवयव जिनका संबंध है बी में, उनका केवल और केवल ए के अवयव से संबंध होना चाहिए, यानी कि ए की प्रतिबिंब होना चाहिए मेरे साथियों। यानी कि अगर आपको दो भिन्न भिन्न क्रमित युग्म दे दिए गए हैं किसी रिलेशन के, तो उनमें प्रथम घटक कभी भी समान नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। अरे फलन ए रिलेशन, इफ ए रिलेशन एफ फ्रॉम नॉन इम्पिटी सेट ए टू नॉन इम्पिटी सेट बी इज कॉल्ड रिलेशन, इज कॉल्ड फंक्शन। क्या कहलाता है? आपका फंक्शन कहलाता है इफ मेरे साथियों, इफ each element of set A has one and only image in set B।
आपके समुच्चय बी में केवल और केवल एक उसका प्रतिबिंब होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा रिलेशन में साथियों। तो आपका रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, नोट करके ध्यान रखें कि आपका रिलेशन फंक्शन तब बन जाता है जब रिलेशन समुच्चय ए से बी में है, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तो आपका वो रिलेशन बन जाएगा मेरे साथ, फंक्शन बन जाएगा, रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। और बात ध्यान रखने की, क्या प्रत्येक रिलेशन फंक्शन होता है और प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होता है मेरे साथियों? हाँ, प्रत्येक रिलेशन फंक्शन तो नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फंक्शन रिलेशन जरूर होता है। ये बात अपने मन में ध्यान रख लें कि प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन प्रत्येक फंक्शन रिलेशन 100% 100% मेरे साथियों होता है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, आज की सभा से को समाप्त करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगली सभा में अगले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे क्या, इन फलनों के प्रकार, वास्तविक फलन, वास्तविक मान फलन। अरे यार, ऐसे फलन जिनका परिसर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का समुच्चय हो या उनका उपसमुच्चय हो, तो वो आपका वास्तविक मान फलन कहलाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। और अगर उसका प्राथमिक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो मेरे साथ वो आपका क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा मेरे भाइयों रियल फंक्शन, यानी कि वास्तविक फलन। रियल फंक्शन कहलाएगा, वास्तविक फलन कहलाएगा मेरे साथियों, क्या कहलाएगा, हमारा वास्तविक फलन कहलाता है। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों, आज की सभा में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।